हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं और उनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा हो गया पॉइंट बी। नाम में इनके डाल देता हूँ और कोऑर्डिनेट इनके लिख देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट है 2 and 3 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 4 and 1। ओके, अभी हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आप सभी जानते ही हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर बना कहाँ से। सो एक्स की स्क्वायर x2 माइनस में x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, हमारा ये फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको x1 मान रहे हैं और किसको हम लोग जो है y2 मान रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसको x1 मान रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये x2 हो जाएगा, और इसको अगर आप y1 मान रहे तो इसको आप y2 हो जाएगा। अगर आप इस तरफ की टर्म्स को x1 और y1 मान सकते हैं, इस तरफ की टर्म्स को आप x2 और y2 मान सकते हैं। आपका आंसर सेम आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 है, इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है और y1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, माइनस 3 की होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट के अंदर 4 में से 2 जाएगा 2 और उसकी स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा। 1 में से माइनस 3 यानी माइनस का 2, उसकी स्क्वायर जो आ जाएगी हमारी 4। सो हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हमारा आंसर है। और यूनिट्स हम लोग इसको देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के जो 2 पॉइंट हैं मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी रख देता हूँ। अभी मेरे जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -5 and 7 है, और इसमें जो कोऑर्डिनेट है -1 and 3 है। सो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ x1 और इसको y1, इसको एज्यूम कर रहा हूँ मैं x2 और इसको y2। ओके, अभी हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। सो ए बी इज इक्वल टू फार्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। हर क्वेश्चंस में आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि फार्मूला लिखते लिखते ही आपको लर्न होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को फार्मूला ऐसे ही लर्न हो जाएगा तो इट नॉट पॉसिबल। सो y2 माइनस y1, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में फिर कॉपी में ही फार्मूला लिखेंगे, बाकी टाइम वेस्ट ना करें, तो बट ऐसा नहीं करना है, आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है। नाउ x2 का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है -1 और माइनस में माइनस का 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है और -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ज़्यादातर साइन की जो कैलकुलेशन है उसमें बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना है सभी साइन एक्यूरेट पुट करने। अब -1 और -1 एंड +5 हो जाएगा और उसकी होल स्क्वायर रहेगी, प्लस में 3 में से 7 माइनस होंगे तो -4 की होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ हमेशा प्लस में आएगा, बिकॉज सभी नंबर की स्क्वायर है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 में से 1 जाएगा 4 की स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16, 4 की स्क्वायर 16 हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 के हम फैक्टर कर लेंगे। इसके जो फैक्टर होंगे 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 4 या 16 to 30। सो इसमें से 4 जो है हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 हमारा अंदर आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर है। सो यूनिट हम लोग लिख देंगे यूनिट्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये ए पॉइंट बी पॉइंट, सो ए एंड बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ए एंड बी है, और इस तरफ जो कोऑर्डिनेट है -a एंड -b है। ओके, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, और ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। अभी हमें a और b का डिस्टेंस निकालना है। सो उसका जो फार्मूला है
वो है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो अभी वैल्यू पुट कर रही है हम लोग, और यहाँ पर वैल्यू जो है आपको वेरिएबल में दिया हुआ है। सो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी एंड माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ऊपर आ जाते हैं। सो अंडर रूट का निशान इसमें रहने वाला ही है। माइनस 2a यानी कि 4a की होल स्क्वायर, अभी ये स्क्वायर सिर्फ a पे रह जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये स्क्वायर सिर्फ b पे रह जाएगा। 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, अभी भी अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर ही आ जाएगा। 4 जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आपका 2, और अंदर अंडर रूट में जाएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यूनिट्स आपने जरूर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में ये डायग्राम दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और यहाँ पर जो ये लोकेशन है ये टाउन A की है, और ये जो लोकेशन है ये टाउन B की है, और हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 एंड 0, और अभी इसी क्वेश्चन में हमारे सेम कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हैं सेक्शन 7.2 में दिए हुए हैं 36 एंड 15। सो यहाँ पर भी हमें 36 एंड 15 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सो टाउन A और B का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पॉइंट A और पॉइंट B का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू है 0 0 और यहाँ पर वैल्यू है हमारी 36 एंड 15। सो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और फिर डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 7.2 में दो टाउन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करेंगे अब हम। सो x2 का वैल्यू है 36 माइनस में 0 की होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 36 की जो स्क्वायर है हमारे पास वो आ जाएगी 1296 प्लस 15 की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास 225, और इसका जो सम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15 एंड 21, और इसका अंडर रूट निकालेंगे वो हो जाएगा 39। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, ए बी का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 39 यूनिट। अभी बात करते हैं हम सेक्शन 7.2। अभी हमें दो डिस्टेंस के बिटवीन का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 15 है और बेस जो है 36 है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, बाय यूजिंग Pythagoras in right angle triangle ABC, इस पॉइंट का नाम हम C रख देते हैं। AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। ओके, सो AC की स्क्वायर में 36 की स्क्वायर और BC की स्क्वायर मीन्स 15 की स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1521 और आंसर आ जाएगा हमारा 39। सो AB जो टाउन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पे यूनिट जो है किलोमीटर में गिवन है।
जो डिस्टेंस फार्मूला है वो बेसिकली पाइथागोरस से ही लिया गया है, और ये फार्मूला कैसे बना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कॉलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट बनाएंगे हम, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1 एंड 5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 3, सी के कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड -11। अभी उसने कहा है कि क्या ये कॉलिनियर हैं। अगर ये कॉलिनियर होंगे तो ए से लेकर बी का डिस्टेंस और बी से लेकर सी का डिस्टेंस अलग अलग होगा, बट ए से लेकर सी का डिस्टेंस जो है वो ए और बी का डिस्टेंस जोड़ के निकलेगा। अगर ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है और इस पोजीशन में है, और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है, सो ए से लेकर सी का डिस्टेंस और ए से लेकर बी और बी से लेकर सी का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये ए सी के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए तो ये पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस, फिर हमें बी सी का डिस्टेंस और फिर हमें ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर x2 हमारी ये वाली टर्म है, जो सेकंड नंबर पे है उसको मोस्टली हम x2 मान लेते हैं, सवाल में गलती नहीं होगी। सो 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 बचेगा, 1 की होल स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, -2 की होल स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। सो ये हो गया, और √5 मेरा आंसर है। ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अभी मैं फाइंड आउट करूँगा बी सी। सो बी सी का जो डिस्टेंस हमारा निकलने वाला है, यहाँ पे x2 हमारा ये हो जाएगा, यानी कि -2 की होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 की होल स्क्वायर। सो -2 -4 हो गया, -4 की होल स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया 14 की होल स्क्वायर जो हो जाता है वो हो जाता है 196। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 212, और ये आ जाएगा 2 फैक्टर करेंगे तो 2√53 आ गया। ओके, अभी हमें निकालना है ए सी। अभी हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। सो ए सी का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा -2 -1 की होल स्क्वायर प्लस -11 -5 की होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास -3 की होल स्क्वायर प्लस -16 की होल स्क्वायर। -3 की जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगी हमारी 9, और 16 की स्क्वायर आ जाएगी 256। तो इसका जो सम बनेगा वो बनेगा 256। ओके, सो अभी जो हमारी ए बी का वैल्यू है वो हमारा था √5, से यहाँ पे लिख देंगे हम √5 है, एंड प्लस में करेंगे हम बी सी का वैल्यू, और बी सी का वैल्यू है हमारा √212। सो √212 ओके इज इक्वल टू ए सी का जो वैल्यू है वो है हमारा
रूट 265। तो आप देख लेंगे कि इन दोनों को ऐड करके 256 हमारा नहीं आ सकता। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम लिख देंगे हैंस ये हमारा आंसर। कॉर्डिनेट तभी आएंगे जब ये जो है इक्वेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7 एंड -2 आर द वर्टेज ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल मैंने एक ड्रॉ कर दिया है और ABC और इसके जो वर्टाइज हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अभी हमें इसकी कोई भी दो साइड जो है बराबर लेके आनी है, तभी हम कह सकते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम AB की लेंथ निकाल लेते हैं। सो AB की जो लेंथ होगी यानी कि पॉइंट A से लेकर पॉइंट B का हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी जानते ही हैं, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ओके, सो अभी मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। AB यानी कि ये मेरा वर्टाइज A है, ये मेरा वर्टाइज B और ये C है। सो यहाँ जाएगा 6 - 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 एंड -2 की होल स्क्वायर। सॉल्व करूँगा मैं इसको। सो सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 6 में से 5 जाएगा 1 की होल स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये हो जाएगा +4 to 6 और यहाँ पे आ जाएगा 36। तो ये आ गया मेरा रूट 37 वैल्यू आ गया AB का। ओके, अभी मैं वैल्यू निकालूंगा BC की। BC यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सो सेम प्रोसेस रहने वाला है इसका, यानी कि 7 - 6 की होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 की होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 की होल स्क्वायर 1 हो गया, -2 और -4 माइनस का 6 इसकी होल स्क्वायर 36 और ये आ जाएगा मेरे पास 37 अंडर रूट के अंदर। अभी हमने निकालना है AC। सो AC भी हम लोग निकालेंगे। अभी हमारी दो साइड बराबर प्रूफ हो चुकी हैं। सो ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है, बट उससे पहले हमें ये भी जानना है कि ये जो वर्टाइज हैं ट्रायंगल के हैं कि नहीं है। तो ट्रायंगल के वर्टाइज हैं कि नहीं इसको प्रूफ करने के लिए द सम ऑफ द टू साइड मोर देन द थर्ड साइड होना चाहिए, यानी कि दो साइडों की जो लेंथ हमने फाइंड आउट की है ऊपर AB और BC की, उनमें से कोई भी दो साइडों का जो जोड़ है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अभी हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड साइड, और थर्ड साइड के वर्टाइज हैं हमारे 7 माइनस में 5 की होल स्क्वायर प्लस -2 -2 की होल स्क्वायर। ओके, सो अभी जो है 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, 2 की होल स्क्वायर हमारा 4 हो गया, प्लस यहाँ पर ये दोनों माइनस ब्रैकेट ओपन होगा प्लस बन जाएगा और माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 0। सो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया √4 = 2। सो अभी हम आंसर लिख देते हैं। Since the sum of any two side triangle ABC is an आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिलेक्टेड एट अ पॉइंट ABCD
एज शोन इन द फिगर 7.8। इस फिगर की बात कर रहे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. अभी यहाँ पे 4 बच्चे हैं क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा B, A, C एंड D। और चंपा जो है वो कहती है कि ये जो हमारा इन पॉइंट्स को मिलाने पे फिगर बन रहा है, ये एक स्क्वायर है। तो जो चमेली है उससे डिसएग्री है। ओके, तो अभी ये स्क्वायर है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी की जो साइड है, क्योंकि स्क्वायर की आप जानते हैं सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले इन साइड्स के जो हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो ए पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, ए पॉइंट हमारा ये है और इसके लिए यूज हो रहे हैं 4 एंड 3, सॉरी 3 एंड 4। एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का 4 है। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा बी, और बी नेक्स्ट जो वर्टाइज है हमारा बी, और बी के लिए जो कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं वो है एक 7 और दूसरा है हमारा यहाँ पे 6, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई का 7 है। नेक्स्ट जो वर्टाइज है वो सी है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स के ऊपर ये 9 और वाई के ऊपर ये 4 पे। सो 9 एंड 4 इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए। एंड एंडिंग पॉइंट डी है, डी के जो कोऑर्डिनेट हैं, डी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 1 है। सो 6 एंड 1 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हम इसकी सभी जो स्क्वायर की चारों साइड हैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। ओके, सो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ए बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी ए बी का जो है वैल्यू निकालेंगे। x2 यहाँ पर ए बी की हमने भी निकालना है, ए बी की बात कर रहे हैं। सो x2 हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 की होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 3 की होल स्क्वायर 9 होगी। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 3 की होल स्क्वायर 9 होगी। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा √18, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे BC। सो BC मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। BC यानी कि अभी हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो x2 यहाँ पे 9 होगा, 9 माइनस 6 की होल स्क्वायर, और y2 यहाँ पे 4 होगा, 4 माइनस 7 की होल स्क्वायर। सो 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा, और 3 की होल स्क्वायर हमारे पास कितनी होगी? 9। 4 में 7 जाएंगे, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 की होल स्क्वायर अगेन 9 हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा √18। ओके, नाउ BC हो गया। अब बात करें CD की। सो CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD यहाँ पे x2 हमारा 6 होगा और x1 हमारा 9 होगा। 6 माइनस 9 की होल स्क्वायर प्लस जो y2 है हमारा 1 है, और y1 जो है हमारा 4 होगा, इसकी होल स्क्वायर। ओके, अगेन 6 में से 9 गए, 3 बचे, 3 की स्क्वायर जो है 9 हो जाएगी। 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3 स्क्वायर जो है उसकी 9 हो जाएगी, और ये आ जाएगा √18। ओके, नाउ अभी हम AD की वैल्यू निकालेंगे, A और D। तो A और D जो है हमारा वो ये वाला पॉइंट है, A एंड D, ठीक है। इसका डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। तो
AD का जो वैल्यू है यहाँ पर D क्योंकि बाद में लिखा है तो D की जो टर्म्स है x2 और y2 होंगी। सो यहाँ पे हम करेंगे 6 में से माइनस करेंगे 3 और इसकी करेंगे होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे उसकी करेंगे होल स्क्वायर और 6 में से 3 गया 3 बचेगा और 3 की होल स्क्वायर 9 होती है। 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3 और उसकी होल स्क्वायर अगेन 9 होती है। सो ये आ जाएगा √18। ओके, चारों साइड हमारी बराबर आ गई है। चारों साइड बराबर आ गई है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है नहीं, ये स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं। सो अब इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज और इसमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो है हमें इसके दो डायगोनल जो हैं AC और BD उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल है ना वो इक्वल होते हैं। ओके, तो डायगोनल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो डायगोनल है वो है हमारा AC का वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो C यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, सो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 की होल स्क्वायर हो गया हमारा 36 और 4 में 4 गया 0 यानी कि हमारा जो आंसर आ गया 6 आ गया। ओके, AC आ गया। अब हम निकालेंगे सो BD जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल है BD, D यानी कि 6 और B यानी कि 6 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी 6 में से 6 जाएगा हमारा 0 बचेगा। सो ये तो 0 हो गया और 1 में से 7 जाएगा हमारे पास बचेगा 6 यानी प्लस में 6 की स्क्वायर यानी कि 36। सो √36 इन मतलब 6 आ जाएगा। ओके, तो अभी आप क्या देख रहे होंगे कि जो दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं और चारों जो साइड हैं इस डायग्राम की वो भी इक्वल हैं। सो ये एक क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर है। तो लिख देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिंस AB is equal to BC is equal to ABCD is a square। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।